दोस्तों जरा सोचिए, टीम इंडिया 178 रन पर सिर्फ 3 विकेट खोकर बैठी है। कोहली का बल्ला बोल रहा है, सरेस अय्यर सेट हो चुके हैं और हर कोई सोच रहा है आज तो स्कोर 300 पार जाएगा। और अगली ही पल भारत का मिडिल ऑर्डर ऐसे भरभरा के गिरता है कि सिर्फ 55 रन के अंदर 7 विकेट चले जाते हैं। कार्डिफ के मैदान पर जो हुआ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। और सबसे बड़ा सस्पेंस, इस पूरी कहानी का आखिरी सीन अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि सीरीज अब बराबरी पर आ चुकी है और 19 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा असली फाइनल फैसला। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कार्डिफ में भारत के हाथ से मैच कैसे फिसला, कोहली ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया, बुमराह ने बल्ले से कैसे तबाही मचाई और गिल ने हार की असली वजह क्या बताई, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि लॉर्ड्स के महामुकाबले में टीम इंडिया को जीतने के लिए क्या करना होगा। जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे जीतने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं टॉस और प्लेइंग 11 की। कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन असली खबर तो टीम इंडिया के अंदर से आई। भारत के रेगुलर विकेट कीपर केएल राहुल अचानक बीमार पड़ गए और उनकी जगह मौका मिला ईशान किशन को। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस पर खुद बताया कि केएल राहुल की तबीयत ठीक न होने की वजह से बाहर है और ईशान किशन टीम में आ रहे हैं। सोचिए, पहले वनडे में राहुल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए थे और अब बीमार की वजह से बाहर। तो ईशान किशन के लिए ये एक सुनहरा मौका बनकर आया अपनी जगह पक्की करने का, लेकिन उसे भी 1 रन वाली बीमारी हो गई। केएल की तरह कहीं अगले मैच में उसका भी पत्ता ना कट जाए इस बीमारी की वजह से। अब आते हैं असली हीरो विराट कोहली पर। भाई साहब, टेस्ट और T20 से रिटायरमेंट ले चुके कोहली के लिए ये इंग्लैंड टूर शायद आखिरी हो, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, स्टेडियम में कोहली कोहली के नारे गूंजते रहे। 66 गेंदों में 65 रन ठोककर कोहली ने अपने वनडे करियर की 132वीं 50 पूरी की। 1 रन 1 गेंद के हिसाब से आई ये 50 बता रही थी कि उम्र भले ही 37 हो गई हो, कोहली का जज्बा अभी भी 25 साल के जवान जैसा है। सरेस अय्यर ने भी 71 गेंदों में 66 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया और दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए शानदार साझेदारी हुई। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना, एक विकेट गिरा नहीं कि पूरा पत्तों का महल गिरने लगता है, और यही कार्डिफ में हुआ। कोहली जैसे ही जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आउट हुए, टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 178 रन पर 3 विकेट से लेकर टीम पूरी 233 रन पर ऑल आउट हो गई, यानी आखिरी 7 विकेट सिर्फ 55 रन के अंदर गंवा दिए। आर्चर और एटकिंसन ने 3-3 विकेट झटके और भारत का वो सपना जो 300 पार जाने का था, वो कार्डिफ की हवा में ही उड़ा दिया। कप्तान गिल ने मैच के बाद साफ कबूल किया कि ये सच में निराशाजनक था। उन्होंने कहा कि 25 ओवर के बाद हमें लग रहा था 300-310 का स्कोर बनेगा, लेकिन मिडिल ओवर्स में हमने बहुत ज्यादा विकेट गंवा दिए। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मैच में एक ऐसा पल आया जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, और वो पल था जसप्रीत बुमराह का बल्लेबाजी अवतार। जी हाँ, यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर बुमराह जो गेंद से बल्लेबाजों की नींद उड़ा देते हैं। उस दिन बल्ले से इंग्लैंड के गेंदबाज साकिब महमूद की धुनाई कर रहे थे। एक ही ओवर में 3 चौके और आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर बुमराह ने 18 रन बटोर लिए। ये उनका वनडे करियर का सबसे बड़ा स्कोर था, नाबाद 20 रन। सोशल मीडिया पर लोग मजे लेते हुए लिख रहे थे कि स्टुअर्ट ब्रॉड कहीं दूर बैठा पसीना बहा रहा होगा, क्योंकि बुमराह के हाथों टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 35 रन का सामना पहले ही करना पड़ चुका है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के एक और चर्चित चेहरे की, नौजवान तेज गेंदबाज गुरनूर बरार की। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बीते महीने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था और अब पहली बार विदेशी सरजमीन पर इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे। पहले वनडे में एजबेस्टन में तो उन्होंने एक ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को आउट करके सबका दिल जीत लिया था। लेकिन उसी मैच में एक विवाद भी हो गया जब उन्होंने बेन डकेट की तरफ गुस्से में गेंद उछाल दी। आईसीसी ने इसे कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन मानते हुए बरार को चेतावनी दी और एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया। फिर भी टीम मैनेजमेंट का भरोसा उन पर बरकरार रहा और कार्डिफ में भी उन्हें मौका दिया गया। अब बारी है इंग्लैंड की, और यहाँ कहानी के हीरो थे जो रूट। भाई, इस आदमी को यूं ही चेज मास्टर नहीं कहा जाता। 234 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड सिर्फ 8 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन रूट क्रीज पर डटे रहे, धैर्य से खेले और आखिर में नाबाद 99 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। वो अपने शतक से सिर्फ 1 रन दूर रह गए।
लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद कहा, मैच जिताना ज्यादा जरूरी था बजाय अपने निजी शतक के। रूट ने लगातार 5वीं बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया और इंग्लैंड को 4 विकेट से जीत दिलाकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। तो कुल मिलाकर कार्डिफ की हार के पीछे साफ वजह थी कोहली और श्रेयस अय्यर के बाद मिडिल ऑर्डर का पूरी तरह लड़खड़ा जाना। बार बार यही पैटर्न टीम इंडिया के साथ दिख रहा है। टॉप ऑर्डर मेहनत करता है और मिडिल ऑर्डर सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। यही वजह है कि टीम का ये तथाकथित ऑलराउंडर फॉर्मूला बार बार फेल होता दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम इंडिया लॉर्ड्स में इस गलती को सुधार पाएगी? सीरीज अब 1-1 से बराबर है और 19 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर होगा फैसला कि ट्रॉफी किसके नाम जाएगी। अगर कोहली और मिडिल ऑर्डर एक साथ आग उगलते हैं तो भारत का पल्ला भारी हो सकता है, लेकिन अगर वही गलती दोहराई गई तो जो रूट फिर से भारत का काल बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, लॉर्ड्स में कौन मारेगी बाजी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लॉर्ड्स के इस डिसाइडर मैच का पूरा एक्शन हम आपके लिए लेकर आएंगे।